दोस्तों प्रश्नावली 1.2 के बाद अगली टॉपिक है परिमेय व अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण एवं परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार। दोस्तों इस टॉपिक का पहला प्रमेय है, मान लीजिए P एक अभाज्य संख्या है तथा A एक धनात्मक पूर्णांक है। यदि P A स्क्वायर को विभाजित करता है तो P A को भी विभाजित करेगा। दोस्तों यह प्रमेय है। इस प्रमेय का उपयोग हम आगे प्रश्नों में करेंगे। चलिए इस प्रमेय को थोड़ा सा और समझ लेते हैं। मान लीजिए P एक अभाज्य संख्या है। यदि P A स्क्वायर को विभाजित करती है तो P A को भी विभाजित करेगी। यह कथन सत्य है दोस्तों। मान लीजिए 3 एक अभाज्य संख्या है। यदि 3 6 के स्क्वायर यानी 36 को विभाजित कर रही है तो 3 6 को भी विभाजित करेगी। यह प्रमेय है। दोस्तों इस प्रश्नावली को दो महत्वपूर्ण टॉपिक की बात कर लेते हैं। जो पहली टॉपिक है सह अभाज्य संख्या। तो समझ लेते हैं सह अभाज्य संख्या क्या होती है। ऐसी संख्या जिनका मास 1 होता है उसे सह अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ऐसी संख्या जिनका मास 1 होता है उसे सह अभाज्य संख्या कहते हैं। या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं ऐसी संख्या जिनका सिर्फ एक ही उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है उसे हम सह अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे दोस्तों जैसे लिखोगे आपका 3 और 5, यह आपकी सहअभाज्य संख्या है। अगर इनका मास निकालेंगे तो 1 आएगा। 4 और 7 हो गया। इसी प्रकार 4 और 5 हो गया आदि। इस प्रकार की संख्याएं सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। दोस्तों अगला जो टॉपिक है विरोधाभास। दोस्तों विरोधाभास का मतलब है विरोध। ठीक है दोस्तों, जब दो स्टेटमेंट या दो कथन एक दूसरे का विरोध करते हैं तो वहां पर विरोधाभास उत्पन्न हो जाता है। यानी अगर हम पहले कथन के अनुसार देखेंगे तो दूसरा कथन गलत होगा। अगर हम दूसरे कथन के अनुसार देखेंगे तो पहला कथन गलत होगा। ठीक है, इस स्थिति में एक विरोध उत्पन्न होता है। इसी को हम विरोधाभास कहते हैं। चलिए एक उदाहरण से इसको हम समझ लेते हैं। जैसे कि भगवान ने दो वस्तुएं बनाई। एक वस्तु है पत्थर, यह पत्थर है। अब पत्थर इस प्रकार से भगवान ने बनाया है जिसे कोई वस्तु तोड़ नहीं सकती, यानी किसी प्रकार से पत्थर को तोड़ा नहीं जा सकता है। यानी ध्यान दीजिए, पहला जो स्टेटमेंट है, पहला कथन है इस पत्थर के लिए, इसे कोई वस्तु तोड़ नहीं सकती। ठीक है दोस्तों, पत्थर इस प्रकार से है कि इसे कोई वस्तु तोड़ नहीं सकता है। और भगवान ने एक और चीज बनाया, जो बना दिया गदा। दोस्तों ध्यान दीजिए, क्या बना दिया, इस प्रकार से एक जो है गदा को बना दिया। ठीक है दोस्तों, अब गदा किस प्रकार से बना हुआ है। अब देखिए दूसरा स्टेटमेंट गदा के लिए है। तो भगवान ने गदा इस प्रकार से बनाया, यह हर एक वस्तु को तोड़ सकती है।
आप गदा ध्यान दीजिए, गदा इस प्रकार का है कि यह हर एक वस्तु को तोड़ सकती है। तो दूसरा कथन हो गया, यह हर एक वस्तु को तोड़ सकती है। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, देखिए पत्थर इस प्रकार से बना हुआ है, इसे कोई भी वस्तु तोड़ नहीं सकती है, और गदा जो है भगवान ने इस प्रकार से बनाया है, यह हर एक वस्तु तोड़ सकती है। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, अगर इन दोनों का आमने सामने मुकाबला हो, ठीक है दोस्तों, तब क्या होगा? तब ध्यान दीजिए, अगर हम पत्थर की स्टेटमेंट से देखें तो गदा जो है गलत बना हुआ है, यानी अगर पत्थर के कथन से देखें तो गदा जो है गलत बना हुआ है, क्योंकि पत्थर इस प्रकार से है कि इसे कोई वस्तु तोड़ ही नहीं सकती है, तब तो हमारा गदा गलत बना हुआ है। अगर हम दूसरे स्टेटमेंट यानी दूसरे कथन से देखें तो हमारा पहला स्टेटमेंट ये गलत हो जाएगा, क्योंकि गदा जो है इस प्रकार से बनाया गया है कि यह हर एक वस्तु को तोड़ सकती है। अगर हम दूसरे स्टेटमेंट से देखेंगे तो ये हमारा पत्थर का बनाना जो है गलत हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों, अगर ये दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे का जो है विरोध कर रहे हैं, ध्यान दीजिए इन दोनों स्टेटमेंटों में विरोधाभास उत्पन्न हो गया है। ठीक है दोस्तों, आशा है कि आप लोग विरोधाभास को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। विरोधाभास क्या होता है, यानी जहां पर दो कथन एक दूसरे का विरोध करते हैं वहां पे विरोधाभास उत्पन्न होता है। अब इसी विरोधाभास की सहायता से हम आगे प्रश्नों को हल करेंगे।